नमस्ते दोस्तों, बातें खेती की में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंशु कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेते हैं कोई भी एक फसल और करते हैं उसकी खेती पर विस्तार से चर्चा। तो आज हम जानेंगे गुड़ के बारे में। दोस्तों, गुड़ उद्योग भारत में बहुत पुराना उद्योग है और जहाँ जहाँ ईख यानी कि गन्ना पैदा होता है वहाँ ये उद्योग काफ़ी प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में घी उद्योग के बाद गुड़ उद्योग का ही स्थान है। यहाँ किसान खुद पुराने ढंग से गुड़ बनाते हैं। गुड़ का विश्व का सबसे बड़ा बाजार मुजफ्फरनगर का जिला है। तो आज हम गुड़ के बारे में जानेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है रॉबिन कुमार जी। रॉबिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। रॉबिन जी, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जिस गन्ने का आप गुड़ बनाते हैं वो आप बोते कब है, उसकी बुआई कब होती है, वसंतकालीन में या शरदकालीन में? बसंतकालीन में गन्ने की बुआई करते हैं हम फरवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल जी में गन्ने की बुआई करते हैं। जी, यानी कि मतलब एक साल वाला ये वसंतकालीन। हाँ जी, हाँ। वसंतकालीन में। हाँ तो जी। सर, आप कौन कौन सी किस्में लगाते हैं गन्ने की? गन्ने की तो कितनी किस्में हैं यहाँ पे 767 है, पंजाब 88 है, कोजा 238 है, 8436 है, 8432 है, जी और भी कई बीज हैं। जी, ये तो हुई किस्में की बात, लेकिन अब क्या गुड़ के लिए कोई अलग किस्म आता है या इन्हीं किस्मों में से किसी किस्म से गुड़ बनाते हैं? गुड़ शक्कर तो इन्हीं गन्नों का बन जा, लेकिन सबसे अच्छा गुड़ जो हम खाते हैं बनाते जी हैं पंजाब 88 वैरायटी का सबसे अच्छा गुड़ बनता है। जी। गुड़ शक्कर जो है पंजाब 88 का सबसे अच्छा गुड़। और उसके बाद पंजाब ठहसी के बाद? 8436 है, जी कोजा 767 का बन जा, 238 का भी बन जा, जी। इन सब का गुड़ शक्कर बन जा। सर, अगर हम खाद और उर्वरक की बात करें तो आप कितने खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं अपने खेत में? हम तो जी देसी खाद डाल लग रहे हैं। 1 हेक्टेयर में हम 200-250 क्विंटल जी। देसी खाद निकालते हैं। जी अपने घर का ही गोबर का खाद हो जाता है। उसे गोबर का पशु जो होते हैं घर पे, जी उसका गोबर जो होता है उसे एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, ढेर लगा लें उसका। जी। उसे साल भर के अंदर वो बहुत अच्छा खाद बढ़ जाए, उसे 1-2 बार फावड़े से पलट लेते हैं खाद को, और वही खेतों में हम डालते हैं। यानी कि गोबर जो होता है उसे सुखा के उसके बाद फिर आप खाद तैयार करते हैं? हाँ जी, हाँ। और उर्वरक? उर्वरक नहीं हम डालते। उर्वरक आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते? नहीं जी, बिल्कुल नहीं करते जी। यानी कि जो आप गन्ने की पैदावार कर रहे हैं वो आप बिल्कुल पूरी तरह से जैविक तरीके से कर रहे हैं? जैविक तरीके से कर रहे जी। जी। जो गन्ने की बुआई करते हैं वो आप किस समय में करते हैं और कैसे करते हैं? गन्ने की बुआई का समय हमारे यहाँ जो होता है फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का होता है। जी गन्ने की बुआई हम करते हैं, हमारे यहाँ गन्ने की 2 वर्ष की फसल होती है। पहले 1 वर्ष की फसल को बोलते हैं पौधा, दूसरे 1 वर्ष की फसल को बोलते हैं जो पौधा कट जाता है उसमें से जो पोगे निकलते हैं वो जो दूसरे साल पैदा होती है उसे हम पेडी बोलते हैं। पेड़ी। तो जो हम गन्ने की बीज का चयन करते हैं वो पौधे से हम करते हैं। जी गन्ने में पौधे से जो है हम गन्ने का बीज ले लेते हैं, कोई भी एक खेत लेकर उसके अच्छे से जुताई करके, जी एक ट्रैक्टर के पीछे मशीन होती है उसे लेजर बोलते हैं, जी। लेजर से खूड़ पाड़ के हम गन्ने की जो है पौधे में से जो गन्ना लेते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े करके 2-2, 3-3 आँख के वो जो नाली नुमा हम खेत में ट्रैक्टर से खूड़ पाड़ते हैं उनमें हम डालते हैं। जी उसकी फिर जो है हम मान लिया खेत सूखे में बोया तो हम पानी उस पर मड़ा लगा के ऊपर पाटा लगाते हैं, उन्हें ढक देते हैं कंचियों को, उसमें हम पानी लगा देते हैं। यदि हम मान लिया पानी की पड़ेवा करके खेत बोते हैं तो उसमें भी मड़ाई लगाते हैं। फिर भी 20-25 दिन के बाद में हम वो सिंचाई योग्य हो जा गन्ने की फसल जो है बोवें जी। तो उसे 20-25 दिन के बाद में पानी डाल देते हैं। फिर 20-25 दिन के बाद में इसी 20-20 दिन के अंतर पर ही हम पानी देते रहते हैं। जी वो जो हम मान लिया फरवरी, मार्च, अप्रैल में गन्ना बोते हैं जी। तो वो हमारा फरवरी, मार्च, अप्रैल में ही कटने योग्य पक जा गन्ना, कटने योग्य गन्ना फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ही वो हो जाता है। जी। गुड़ बनाना आप कब से शुरू करते हैं? गुड़ बनाना हम नवंबर से हमारे कोल्लू स्टार्ट हो जाते हैं। जी गन्ने की कटाई भी नवंबर से स्टार्ट हो जा, तभी से हम गुड़ शक्कर बनाना शुरू कर देते हैं। सर, अगर नवंबर में आप गुड़ बनाना शुरू करते हैं तो क्या पौध गन्ने का इस्तेमाल करते हैं या पेड़ी गन्ने का? पेडी का करते हैं जी। पेड़ी पहले गन्ने का। पेडी करेंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हम पेडी काटेंगे। हाँ। उसके बाद में हम
पौधे की कटाई करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा वो गुड़ जो कटता है, जब कटाई होती है उसकी खेत में, तो उसमें कुछ जो वेस्ट पार्ट मिलते हैं, जो ऊपर का जो कुछ घास जैसा होता है, उसका क्या करते हैं? उसका तो हम ये चारे के रूप में काम आवा है। मैंने जो पशु हो घर पे, जी। वो चारे के लिए घर पर ले जाते हैं, पशुओं को कुट्टी काट कर पशुओं को खिलाते हैं। क्या उसका मतलब सुखा के उसको भट्टी में भी डालते हैं उससे? नहीं नहीं, भट्टी में नहीं डालते। उसमें ऐसा है, जो मान लिया गोड़ गन्ना है जी। पौधा जी। या पेडी है, उसका जो ऊपर का हिस्सा है हरा, जी। वो तो हम हमारे पशुओं के काम आ जा घास के रूप में। जी। जो नीचे का है, गन्ने पर लगी रहती है सूखी पत्ती, जी। वो कोल्लू में डाल देते हैं। कोल्लू वाला झोंकने के लिए काम, ईंधन के रूप में काम ले ला उसका। यानी कि जो गुड़ बनाने की जो ऑलमोस्ट जो सारी सामग्री होती है वो खेत से ही आ जाती है, कुछ बाहर ज़्यादा सामान बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं, बाहर ऐसा कुछ नहीं, गन्ने से ही रस निकलता है, गन्ने जी। से ईंधन निकलता है, जी। ईंधन कोल्लू में काम आता है, रस गुड़ बनता है। जी। जब गन्ने की कटाई करते हैं तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? गन्ने की हम जब कटाई करते हैं, आराम से उसे, एक पलकटी होती है, जी। पलकटी से एक लाइन के अनुसार हम गन्ने की कटाई कर देते जी। हैं। उन्हें धीरे धीरे फिर दराती से जो है गन्ना साफ करते हैं। वो जो घास होता है, हमारा चारा होता है, वो अलग कर लेते हैं। जो गन्ने की मतलब सूखी पत्ती निकलती है, वो अलग कर लेते हैं। और जो गन्ना होता है, उसकी एक छोटी छोटी हम पोटली बना लेते हैं। जी। जैसे ये रखी नहीं यहाँ पे, जी। इस तरीके से एक पोटली बना लेते हैं। वो जी। छोटी छोटी पोटली जो है हम बुग्गी में या ट्रॉली में लोड करके कोल्लू तक ले आते हैं। उसका फिर कोल्लू में अपना जो भी वजन करके अपना डाल लेते हैं। कोल्लू वाला हमें गन्ने के रेट जो भी होता है, वो गन्ने का रेट देता है। कोल्लू वाला जो है अपना गुड़ शक्कर जो भी उससे बना सकता है, वो बनाता है। जी, ये जो गुड़, वो गन्ने का जो बंडल होता है, वो क्या उसमें निर्धारित होता है कि इतने गन्ने का एक बनाना है, या फिर अपनी मर्जी से बांध देते हैं? अपनी मर्जी से बांध लेते हैं। कोई मोटा बांध लेता है, कोई पतला। अपनी क्षमता होनी चाहिए वजन उठाने की। जी। और वजन जो करते हैं तो वजन कितना होना चाहिए? लगभग 30-40 किलो कोई आदमी आराम से उठा ले। जी। 30-40 किलो हम उसमें वजन कर लेते हैं। 30-40 किलो का एक बंडल बना लेते हैं। हाँ। उस आराम से उठाकर बुग्गी ट्रॉली में हम डाल सकते हैं। जी। रॉबिन जी, हम आपसे और जानकारी लेंगे गुड़ के बारे में, लेकिन दोस्तों फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आप गुड़ कैसे तैयार कर सकते हैं, और हम जानेंगे कि जो बढ़िया वाला, जो जैविक वाला गुड़ है, उसको कैसे तैयार किया जाता है। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। तो बुग्गी से जो गन्ना है वो हमने यहाँ पे उतार लिया है, इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद हम ये जो ढेर है, जी। ये जो एक एक पुली है, जी। हम इसे उठा के यहाँ पे जो हमारी एक मशीन है, इसे बोलते हैं कोल्लू। जी। ये गन्ने का रस निकालती है। जी। ये जो पुड़ी है, हम यहाँ पे आज मैं दिखाता हूँ। जी। ये पुड़ी जो है हम यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं। तो एक एक पुड़ी को जो है वो यहाँ पे रख देते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बातें खेती की में। दोस्तों, आज हम जान रहे हैं कि गुड़ आप कैसे तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे साथ रॉबिन कुमार जी हैं। रॉबिन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि गुड़ की बनाने की जो प्रक्रिया है, वो सबसे पहले क्या होता है उसमें? हम गन्ने की छिलाई करते हैं पहले खेत जी। में आराम से। उसकी गोला अगोला अलग जो चारे के लिए होता है, पत्ती अलग और गन्ना अलग करते हैं हम। जी। फिर उसके बाद में हम एक छोटी छोटी पोटली बनाते हैं। उसे एक बुग्गी या ट्रॉली में हम उसे गन्ने को लोड करते हैं। जी। लोड करके हम बुग्गी को या ट्रॉली को कोल्लू में ले आते हैं। कोल्लू में उसका जो है वजन कर लेते हैं। एक कांटा होता है, एक इस तरीके की प्लेट है, जी। इस पे बुग्गी जोटा खड़ी है। इसका इधर जो है कांटे का ये कांटा है। जी। ये कांटा जो है इस तरीके से, जैसे ये है 0 से 5, 5 से 10, 15, 20, 25, 30, तो ये इस तरीके कितने से। किलो का है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये देखो, हमारा ये जो है 95 से 100 लिख रहा है। ये 100 क्विंटल तक जो है ये हमारा वजन बताएगा। यानी कि उस वहाँ पे जितना भी वजन होगा तो ये खुद ही इधर आता रहेगा। हाँ हाँ हाँ, इस तरीके से होगा। ये देखो जो है, ये जो है यहाँ पे ये बीच में होना चाहिए। यदि हम इसे आगे या पीछे कर देंगे तो ये नीचे हो जाएगा। जी। यदि हम इसका सही तौल करेंगे तो जब तौल इसका हम सही करेंगे तो ये जो है इसका बीच में आ जाएगा, तो तब हम मानेंगे एक तौल जो है सही हो गया। ये जो बुग्गी है, इसका वजन हमें कैसे पता चलेगा? बुग्गी का वजन, ये जो डंडी है, इसे डंडी बोलते हैं, ये मापक होता है। तो इसमें जैसा है 0 से 5, 10, 15, 20, 25, तो ये जो ये भारी वेट है 25 पर रखा।
फिर ये होता है 0 से 5, 25, 50, 75, 100, 125। तो यहाँ तक हो गया 25 और 1 26 क्विंटल 40 किलो वजन हो गया इसका। इसका 40 किलो वजन हाँ, है। 26 क्विंटल 40 किलो इसमें फुल वजन है। अगर जैसे कि ये तो हुई बुग्गी, लेकिन अगर ट्रैक्टर हो तो ट्रैक्टर का वजन इससे कितना ज़्यादा होता है? ट्रैक्टर अलग कर लेते हैं, इस पर ट्रॉली छोड़ लेते हैं। ये जैसा 26 क्विंटल 40 किलो वेट हुआ उसमें, जी इसे फिर गन्ने को जो है हम वहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे, इसमें से बुग्गी से उतार लेंगे। जी फिर खाली झोटा बुग्गी फिर हम अलग तोलते हैं। जी। तो खाली बुग्गी का जो है वजन घट जाता है। हाँ, तो फिर फुल गाड़ी से माइनस कर देते हैं। हाँ, तो माइनस कर देते हैं। तो इसका जो है टोटल गन्ना कितना हुआ अकेला उसका वजन आ जाए। तो बुग्गी से जो गन्ना है वो हमने यहाँ पे उतार लिया है, इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद हम ये जो ढेर है, जी। ये जो एक पुली है, जी हम इसे उठा के यहाँ पे जो हमारी एक मशीन है, इसे बोलते हैं कोल्लू। जी ये गन्ने का रस निकालती है। जी ये जो पुली है हम यहाँ पे आज मैं दिखाता हूँ। जी। ये पुली जो है हम यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं। तो एक पुली को जो है वो यहाँ पे रख देते हैं, एक पुड़ी को। एक पुली का हम यहाँ पे ढेर लगा लेते हैं। हाँ, यहाँ पे एक पुली ये उठा के 4 गन्ने कोल्लू में लगाता है। ये जरूरी है कि 4 ही गन्ने या फिर उससे ज्यादा भी वो कर जितना सकते भी ये जो मुंह है इसका, जी। इसमें आना चाहिए गन्ने की कितनी मात्रा होनी चाहिए। जी। 2, 4, 6, 8 गन्ना इसमें घुसेड़ दो ताकि हाँ। इसका रस निकल जाए। हैं? 2-4 गन्ने इसमें डाल के इसमें से रस निकलता है, और ये रस जो है वो वहाँ से नीचे निकलता है। वो नाली जैसे कुछ बना हुआ है, ये फिर कहाँ पे जाता है ये रस? ये जो गन्ना हम इसमें कोल्लू में लगा रहे हैं, इसका अलग रस निकल जाता है। इधर हाँ। अलग खोई निकल जाती है। हाँ। ये जो गन्ने का रस है, ये जी। उधर इस नाली से होकर उधर एक इसका इकट्ठा होने का एक वो बना है, उसमें इकट्ठा हो जाता है रस। अच्छा, ये जो गन्ना इसमें डाल रहे हैं, इसका जो खोई निकल रहा है उसका क्या होता है? गन्ने की जो इधर ये खोई निकल रही है, ये ईंधन के रूप में काम आती है। और ईंधन के रूप में? हाँ जी हाँ। और जो हमारी ईंधन सब बचती है वो हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर बड़े पेपर मिल है, उसमें चली जाती है। जी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं जाता है, बल्कि गन्ने की कटाई में जो होता है वो गाय के चारे के लिए हो जाता है, ईंधन के लिए हो जाता है, और इसमें जो वेस्ट बचता है उसका भी ईंधन और पेपर मिल के हाँ जी में हाँ। जो चला हमारा जाता है। ईंधन सब फालतू रह जाता है, जी एक्स्ट्रा होता है, वो हम शुगर मिल, यहाँ पे पेपर मिल है, जी, उसमें हम भेज देते हैं। यानी कि हर तरीके से ये फायदेमंद है। ये जो कोहलू में गन्ना डाल रहे हैं, ये क्या इसमें कोई सावधानी बरतनी होती है या फिर ये कोई भी डाल सकता है? देखो इसमें यही सावधानी है, जैसा मान लिया हम ये गन्ना डाल रहे हैं जी इसमें सावधानी बरतनी, कहीं हाथ ना आ जाए, जी कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, गन्ना इसमें गन्ने में हाथ फंस के इसके अंदर ना चला जाए। तो आराम से बैठ कर तबीयत के साथ में इसमें 2-2, 4-4 गन्ना, 1-1, 2-2 हम आराम से लगाते हैं, कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए इसमें। तो ये क्या बिजली से चलती है या फिर? ये बिजली से भी चलता है, कोल्लू से भी, इंजन से भी चलता है। इंजन से भी चलता है। तो क्या इसके जगह कोई और मशीन है उसका भी इस्तेमाल, या सिर्फ कोहलू ही है जिसे गन्ने का रस निकाल सकते हैं? बस यहाँ पे तो जो गन्ने से गुड़ बनता है वो कोल्लू से ही रस निकलता है। कोहलू से ही गन्ना। तो इसमें जो तेल वगैरह है वो तेल सब भी देना पड़ता होगा, तो उसका क्या होता है? हाँ, ये जो कोल्लू है, मान लिया ये गरारी चल रही, इनमें धीरे धीरे वो लगाते रहते हैं काला तेल, ताकि इसमें चिकनाई बनी रहे। ये सूख कर चलेगा तो ये मशीन की ये घिस जाएगी। जी, जैसे मतलब इसमें भी तेल, जिससे हाँ। कि ये जाम ना हो जाए, इसके लिए से तेल डालते रहते हैं। हाँ जी हाँ हाँ, काला तेल हम इसमें लगाते रहते हैं ताकि ये सूखे ना, ये घिसेगी नहीं। रॉबिन जी, हम आपसे और जानकारी लेंगे गुड़ से जुड़ी हुई, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले ये जो गन्ना है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ये इसमें डालते हुए, तो मैं भी डालना चाहूँगी। दोस्तों देखो, मैंने 3 गन्ना ले लिया अपने हाथ में। तो जब तक मैं गन्ना कोहलू में डालती हूँ तब तक आप रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये सुखलाई जो है उसका क्या मिलता है, मार्केट में मिलता है या खुद ही आप लोग खेती करते हैं? मार्केट में भी मिलता है, हम खेती भी करते हैं इसकी। जी, मतलब बीज मार्केट में मिलता है, वो लाके आप खेती करते हैं? हाँ जी हाँ। तो ये रस इसमें पहले जाता है, उसके बाद क्या होता है, कितने देर तक ये इसमें रहता है, और कैसे पता चलता है कि ये अगली कढ़ाई में अब? अच्छा, ये जो रस है ये यहाँ पे आ जाता है, इसमें हम जी। सुखलाई मिलाते हैं। जी तब ये जो है हम जैसे ही गर्म होता है, सुखलाई जब हम डालते हैं, ऊपर ये जो होता है
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बातें खेती की में। दोस्तों, आज हम जान रहे हैं कि गुड़ कैसे तैयार होता है, जिसके लिए हमारे साथ रॉबिन जी है। रॉबिन जी, ये हमने गुड़ का रस कोहलू में डाल के निकाल लिया, इसके बाद क्या होता है? ये रस यहाँ पे इसमें इकट्ठा हो गया। जी। जितनी हमें आवश्यकता होती है उतना ही हम उधर कढ़ा में रस निकाल लेते हैं। जी, ये ऊपर झाग है, ये क्या है? ये तो इसकी गंदगी है, ये तो ऊपर से एक वो होता है मैल है, तो इससे तो अलग निकाल देंगे हम। ये क्या यहाँ पे कोई छानने वाला कुछ ऐसे लगा हुआ है जिससे कि जो हाँ जी, छानने की एक वो होती है मेरे पास में छलनी, उससे इसे अलग निकाल देते हैं। जो जी। आगे कढ़ाऊ में रस जाता है वो इसमें छनक ही जाता है। इसमें अंदर एक छलनी लगा रखी। छन्नी लगा रहता है, यहाँ से पाइप से ये रस जो है वो इस कढ़ाई में चला जाता है। कढ़ाई में जाता है। तो इस कढ़ाई का क्या है, ये कढ़ाई कैसे काम करता है कुछ? ये कढ़ाई में रस डालते हैं, इधर उधर सब भट्टी है, इसके नीचे ईंधन झोंकते हैं, ये गर्म होती है धीरे धीरे। हाँ। सबसे ज्यादा गर्मी उसमें होती है, फिर उससे कम, फिर इससे कम, फिर ये सबसे कम गर्म होती है। तो यानी कि अशुद्धियाँ निकालने के लिए एक कढ़ाई से दूसरे कढ़ाई में ये रस डाला जाता है। हाँ जी हाँ। तो इसमें क्या कुछ मिलाया भी जाता है जिससे अशुद्धियाँ निकाल सके? हाँ जी, उधर से इसके नीचे ये है कढ़ा है, इसके नीचे भट्टी लगी है। जी। उधर से ईंधन इसमें डालते हैं तो आग जलती है, तो ये धीरे धीरे वो सबसे ज्यादा गर्म हो जा रस, ये कम हो, ये इससे कम हो, ये इससे कम हो। जी। तो जैसे ये गर्म होता है, इसमें हम जो है ये सुकड़ाई है, जी। ये हमारा सुकड़ाई का पेड़ होता है। जी। इसे हम पिटाई करके ऐसी सुकड़ाई इसे बना लेते हैं। जी। तो पानी में घोल कर हम इसमें डालते हैं, तो ये जो इसमें रस में मैल होता है वो मैल एक तरफ हो जाता है, प्योर रस एक तरफ हो जाता है। तो ये सुखलाई जो है उसका क्या मिलता है, मार्केट में मिलता है या खुद ही आप लोग खेती करते हैं? मार्केट में भी मिलता है, हम खेती भी करते हैं इसकी। जी, मतलब बीज मार्केट में मिलता है, वो लाके आप खेती करते हैं। हाँ जी हाँ। तो ये रस इसमें पहले जाता है, उसके बाद क्या होता है, कितने देर तक ये इसमें रहता है और कैसे पता चलता है कि ये अगली कढ़ाई में अब? अच्छा, ये जो रस है ये यहाँ पे आ जाता है, इसमें हम सुकड़ाई मिलाते हैं। जी। तब ये जो है हम जैसे ही गर्म होता है, सुकड़ाई जब हम डालते हैं ऊपर, ये जो होता है मैल आ जाता है इसमें। जी। ये जो मैल होता है ये हम इसे अलग कर लेते हैं, और जो प्योर रस होता है वो हम आगे पहुंचा लेते हैं। ये जो बांधा हुआ है ये क्या है? ये मैल है इसका, गन्ने के रस पर जो ऊपर मैल आता है सुकड़ाई डालकर ये अलग हो, इसे झारा बोलते हैं। इसका क्या करते हैं? ये हमारे ये जो होता है एक जिनावर होता है सुअर, उसके खाने के काम आता है, पशुओं को भी खिला लेते हैं। जी। तो वो उसे यहाँ पे ये बिक जाता है। तो ये आप लोग मतलब सुअर यहीं पे होते हैं या बाहर भिजवाते गांव हैं? में कोई भी जो सुअर पालन करता है वो इसे यहाँ पर खरीद लेता है, और वो यहाँ से एक बर्तन में इकट्ठा करके अपने घर ले जाता है। 24 घंटे के बाद में 3-4 पोटली फिर दोबारा से तैयार हो जा। जी। रोज जो है इस तरीके की। यानी कि ये हमने पहले भी कहा था कि इसमें कुछ भी चीज़ ऐसा बर्बाद नहीं होता है, हर चीज़ का किसी न किसी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी हाँ। तो ये एक कढ़ाई से दूसरे कढ़ाई में कितने देर के बाद डालते हैं? जिस तरीके से ये साफ हो जा उसी तरीके से फिर आग डालना है, फिर उसी हिसाब में आग डालना है। मतलब ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो रहता है, इस कढ़ाई में सबसे ज़्यादा जो मैल है वो इस कढ़ाई में रहता है, उसके बाद फिर इसमें डालते हैं, इसमें भी थोड़ा बहुत मैल है, लेकिन उसके बाद उसमें जाता है तीसरे वाले में, तो उसमें लगभग साफ हो चुका है। हाँ जी। और चौथे वाले में वो पूरी तरह से वो साफ हो चुका होता हाँ, है। गुड़ या शक्कर बनने के लिए वो रस एकदम तैयार है जी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है गुड़ बनाने का, इसमें पूरा लगभग कितना समय लग जाता है? इसमें यहाँ पहले यहाँ रस आता है, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर उसमें, फिर यहाँ पर आने में इसमें लगभग हमारा आधा घंटे के करीब लग जाता है। आधे घंटे में पूरा गुड़ बन के तैयार हो जाता है? नहीं जी नहीं, गुड़ बनने के तो बाद में तैयार होगा, पहले यहाँ तक आधा घंटा लग जाएगा। फिर उसके बाद में जो इसे बोलते हैं चाक, इस पर डालते हैं माल। इसमें से गुड़ या शक्कर, इसका कारीगर अपने हिसाब से गुड़ या शक्कर बनाते हैं। यानी कि ये पूरे प्रोसेस में लगभग आधे घंटे लगता है। हाँ जी। ये जब चौथी कढ़ाई से जब इस पे डालते हैं तो उसके बाद फिर क्या कुछ मिलाते हैं इसके टेस्ट के लिए, या फिर ठोसपन के लिए, या फिर रंग के लिए कुछ मिलाया जाता है? इसमें कुछ नहीं मिलाया जाता जी, हमेशा इसके नीचे ईंधन डालते रहते हैं। ये जो रस है ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ठोस के रूप में होता रहे, इसे यहाँ पे चाक पर डाल लेते हैं, और जैसे ही ये यहाँ आता है ये धीरे धीरे ठोस के रूप में होता रहे। इसमें हम स्वाद के अनुसार कोई सौंफ या इलायची जो भी हमें डालनी हो, इसमें एक चाक बोलते हैं, इस पर हम मिलवाते हैं। मतलब अगर मन है आपका सौंफ और इलायची डालने का तब आप डाल सकते हैं? तब हाँ जी हाँ, इस पर चाक पर हम
डाल सकते तो हैं। क्या वो जब वहाँ से रस यहाँ पे डालते हैं तो ये खुद ही हो जाता है या कुछ मिलाना विलाना पड़ता है, हाथ से हिलाना पड़ता है, कुछ ऐसा है? ये हमारे पास में एक औजार होता है जिसका नाम है खुरपा बोलते हैं हम। जी। खुरपे से एक दो बार हम पलट लेते हैं कड़ा चाक पे डले हुए को। जी। इसमें जो सौंफ या इलायची डालते हैं वो भी हम खुरपे से ही पलट कर मिला लेते हैं और वो जी। धीरे 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 जैसे ही ठंडी हवा लगती है जी। ये ठोस बन जाता है जी। तो वो कितना समय लगता है उसको चौक पे थोड़ी सी 10 ठोस मिनट होने के में, लिए? लगभग 10 मिनट में हमारा गुड़ तैयार हो जाता है जी। 10 मिनट। फिर वहाँ पे तो बड़ी सी परत बन जाती है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या कुछ सावधानी बरतनी? खुरपे से छोटी छोटी चार लेकर हम इधर इस पर पल्ली पर डाल लेते हैं जिससे एक छोटा छोटा रूप बन जाता है गुड़ का और ये खाने योग्य गुड़ जो है अच्छे तरीके से हो जाता है जी। ये पूरा मतलब ठोस हो जाता है इस पे और पूरी तरह से ये हाँ तैयार। जी, ये एकदम बिल्कुल ठोस हो गया है जी। ये खाने में भी पूरा स्वादिष्ट है जी। इसमें हमें सौंफ इलायची जो भी डालनी है वो भी हमारी मिली हुई है इसमें। जी। ये एकदम बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कोई किसी तरीके का मिलावट या इसमें कुछ नहीं है, ये शरीर के लिए एकदम बिल्कुल फायदेमंद है। ये पूरा मतलब जैविक तरीके से हम कह सकते हैं कि जैविक तरीके से गुड़ तैयार हुआ है। बिल्कुल जैविक तरीके से गुड़ तैयार है। यही जो सेम प्रोसेस है गुड़ बनाने का, क्या यही प्रोसेस से शक्कर भी बनता है या फिर शक्कर में कुछ और बदलना पड़ता है? शक्कर बनाने के लिए हमारे जैसा आखिरी कड़ा में रस जाता है, जी। गुड़ बनाने के लिए तो कुछ हल्की कम आंच का ही जो उसमें वो ठोस बनने के लिए तैयार होता है वो चाशनी हल्की गाढ़ी निकालते हैं उससे गुड़ बन जाता है। जी। जो शक्कर बनाते हैं वो थोड़ी सी और टाइट करके उसमें हीट ताकि ज्यादा देते हीट हैं। ज्यादा देते हैं जी। उसे हम यहाँ चाक पर डालते हैं जी। और उसमें जो है हम सोडा, खाने का सोडा होता है, खाने का सोडा उसमें मिलाते हैं जी। और फिर ये जो हमारे पास में औजार है खुरपा, इससे 2-4 बार उसे अच्छी तरीके से खाने का सोडा उसमें मिला देते हैं जिससे कि वो अच्छे से मिल जाए। तो वो ऐसा है शक्कर एकदम जैसे चाशनी इस पर पड़ती है चाक पे तो वो एकदम भुरभुरी हो जाती है जी। जी। तो उसमें जितना अच्छा सोडा मिलाऊंगा उतनी मेरी शक्कर जो है बिना डली के भुरभुरी हो जाएगी एकदम खाने योग्य। जी। तो उसके बाद फिर उसे निकाल दिया जाता है और उसे यहाँ नीचे पल्ली पर डाल लेते हैं जी, पल्ली पर अपना उसे फैला देंगे, वो ठंडी हो जाएगी तो एकदम खाने के लिए तैयार हो जाएगी। रॉबिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम गुड़ से जुड़ी जानकारी हमें देने के लिए। धन्यवाद जी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे कोई और नई फसल के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-498-0011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिख भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या WhatsApp करें 9769577049 पर।